आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम से साउंड टॉपिक का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एम करीम बुक से साउंड टॉपिक का चैप्टर नंबर 3 इंटरफ्रेंस बीट्स एंड स्टेशनरी वेव। करेक्ट ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 260 साइकिल पर सेकेंड। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 260 साइकिल पर सेकेंड प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड। 4 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब जिसके साथ ही बीट प्रोड्यूस कर रहा है उस अगले ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी या तो 264 होगा, दूसरे का, पहला का तो 260 ही है, दूसरे का या तो 264 होगा या तो 256 होगा, क्योंकि 4 बीट का अंतर है। नंबर ऑफ बीट बराबर क्या होता है? दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर। नंबर ऑफ बीट बराबर क्या होता है? दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर। तो एक फ्रीक्वेंसी 260 है तो या तो अगला 264 होगा या तो 256 होगा। तो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की हुआ, सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क कौन है हमें नहीं पता, 264 है कि 256 से ही। ऑन लोडिंग द सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क, सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क को लोड किया जा रहा है। लोड करने से फ्रीक्वेंसी क्या होता है? घटता है। तो 264 को कहिए 263, 262, 261, 260 या फिर 259, 258 लोड किया जा रहा है सेकेंड को। सेकेंड ही या सेकेंड हमें तो नहीं पता, दोनों को लोड करके देखते हैं। 255, 254, 253, 252 लोड किया जा रहा है लिटिल वैक्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? घटता है। इफ द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड डिक्रीजेज, तो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज कर रहा है। कहाँ डिक्रीज कर रहा है? देखिए यहाँ 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ तो इंक्रीज करेगा, यहाँ 4 अंतर था, यहाँ 5 अंतर है, यहाँ 6 अंतर। इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज करना चाहिए सेकेंड को लोड करने से। इसका मतलब आंसर होगा 264, क्योंकि इसमें डिक्रीज कर रहा है। तो पहला आंसर हो गया 264। दूसरा सवाल इन द अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में पहला आंसर हो गया 264 क्योंकि डिक्रीज करने वाला सवाल था। इन द अबव क्वेश्चन इफ ऑन लोडिंग द सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इंक्रीजेज, अगर इंक्रीजेज तो आंसर 256, क्योंकि इसमें इंक्रीज कर रहा है 4, 5, 6। तो पहला का सवाल का और दूसरा सवाल का आंसर सेम है। तीसरा चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर का पहला सवाल दूसरा सवाल इसी में। डिक्रीज करने के लिए पूछेगा तो आंसर 264, इंक्रीज के बारे में पूछेगा आंसर 256। तीसरा सवाल में चैप्टर नंबर 3 है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल में कह रहा है ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 260 साइकिल पर सेकेंड प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकेंड। 4 बीट नहीं 5, तो या तो 265 या तो 255, या तो 265 या तो 255, 5 बीट पर सेकेंड है। When sounded with the second tuning fork, when second tuning fork is loaded with little bags, second tuning fork को लोड किया जा रहा है। फिर लोड करो 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, ये वाला लोड करने का मतलब घटना। लोड करो उसको 54, 53, 52, 51, 50 लोड किया गया तो फ्रीक्वेंसी उसका घटेगा। तब कह रहा है कि लोड जब किया जाएगा सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क को तो द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड बिकम्स 4। तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड बिकम्स 4। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क? नंबर ऑफ बीट्स 4 आना चाहिए। इसमें तो 5 के बाद डायरेक्ट 6 आएगा, 6 का अंतर, फिर 7 का, इसमें 4 कभी नहीं आएगा। 4 इसमें देखिए 4 आया, 4 आया, फिर कभी और 4 आ सकता है। अभी और नीचे जाएंगे ना 257, 56, 55, 54, तो 54 और 6 60, तो 54 52 में चले जाएंगे। 4 घटना है तो कहाँ पर जाएंगे? 56 पर। 4 कभी और आएगा, 56 पर भी 4 आएगा, 57 फिर 56, तो इधर 4 आने का मतलब चांस में है। 4 इधर आएगा, 4 बीट पर सेकेंड, 4 बीट पर सेकेंड इधर सुनाई दे सकता है। जब 260 और 265 को जब लोड करेंगे तो 264 पर जब जाएगा तो 4 बीट पर सेकेंड सुनाई देगा। तो आंसर कौन हुआ? 265। इसको लोड करेंगे तब 4 बीट कभी न कभी सुनाई देगा, 4 बीट पर सेकेंड। इन द अबव क्वेश्चन इफ नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बिकम 6, 6 कब आएगा? इसमें 6 कभी नहीं आएगा। इसमें तो 5, 4, फिर आएगा 3, फिर जाएगा 2,
फिर जाएगा 1, ऐसे आएगा, फिर 0 0 बीट सुनाई देंगे, फिर 1 2 इस तरह से आएगा। 6 नहीं आएगा। 6 नहीं आने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम घटाते चल जाओ, 258 के बाद अभी कर दो 57 56 55 54 53 53, ऐसे नहीं, 5 तक सुनाई देना है। शुरू में 5 सुनाई दे रहा बस, तो 6 इधर से आए, 6 इधर से आए, तो आंसर कौन होगा 255 वाला। 254 नहीं, एक बता रहा है कि इसको जब लोड करेंगे लिटिल वैक्स से, इसका फ्रीक्वेंसी जब घट के 254 पर आ जाएगा, तब दोनों का फ्रीक्वेंसी का अंतर 6 आएगा, मतलब 6 बीट पर सेकेंड सुनाई देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 255। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी में आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। A tuning fork produce 4 beat per second when sounded together with a fork of frequency 280 cycle per second. A tuning fork produce 4 beat per second when sounded together with a fork of frequency 280. 280 दिया गया है, सेकेंड 280 है, सेकेंड वाला जो है 280 है, यही सेकेंड मान लो, समझो 280 है। A tuning fork produced 4 beat per second when sounded together with a fork of frequency 280। एक ट्यूनिंग फॉर्क को जिसका 280 है, ये 280 है, तो या तो और सुनाई देना है कितना हमको 4 बीट, तो या तो ये हो जाएगा 276 या 84 बोलो, आइने 276 बोलो। ये है फर्स्ट, इस बार ये है फर्स्ट, आइए सेकेंड। तो सेकेंड दिया गया 280 है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट 284 होगा कि 276 होगा, पूछा जा रहा है। ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर विथ ए फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 280। करेक्ट, ट्यूनिंग फॉर्क जिसको जब 280 से मतलब कराया जाता है तो नंबर ऑफ बीट्स 4 उत्पन्न होते हैं। मैंने पहला 284 कि 276 पता नहीं, लेकिन दूसरा 280 पता है। लेकिन करेक्ट जब पहला को लोड किया जाएगा, when the first fork is loaded with little wax, the number of beats produced per second becomes 3। लोड करने पर 3 आना चाहिए। लोड करो इसको, 283 3 आ गया। लोड करने से कितना आ गया 3, इधर लोड करो 5 आ गया, नहीं 3 इधर से आएगा, इसका मतलब आंसर होगा 284। तो होगा आपका आंसर 284, 5वां। छठा, बीट वाला सवाल बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी का अंतर। लोड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी घटा के चेक कर लेना है, फाइल करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, फाइल मतलब रेतना उसको, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बाकी आप थ्योरी में जब बीट पढ़ा रहे थे वहाँ पर आप जाके फिर से अगर देखिए, अगर यहाँ दिक्कत हो रहा क्वेश्चन को समझने में, तो अगर अभी जस्ट थ्योरी पढ़ के आए हैं बीट वाला तो मजा आएगा समझने, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा। करेक्ट, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 साइकिल पर सेकेंड प्रोड्यूस 4 बीट व्हेन साउंडेड विथ ए फॉर्क। 256 है अभी इसका, और 4 बीट पर सेकेंड दे रहा है, तो मतलब या तो ये 260 होगा या तो 252 होगा। एक ट्यूनिंग फॉर्क इसका फ्रीक्वेंसी 256 है, एक ट्यूनिंग फॉर्क इसका फ्रीक्वेंसी 256 है, प्रोड्यूस 4 बीट व्हेन साउंडेड विथ ए फॉर्क। दूसरा ई वाला है इस बार, तो 256 को जब साउंडेड किया जा रहा है, 256 को जब साउंडेड किया जा रहा है तो दूसरा फ्रीक्वेंसी से, तो कभी नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड 4 सुनाई देते हैं, मतलब या तो दूसरा 260 है या तो दूसरा 252 है। व्हेन द सेकेंड फॉर्क इज लोडेड विथ लिटिल बैग्स देन नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड 5। सेकेंड को लोड करो 259 258, इधर करो लोड 251 250, तो हो गया आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। आना चाहिए कितना 5 बीट पर सेकेंड, तो 5 किधर से आएगा 252 की तरफ से, आंसर होगा हमारा 252। छठा का। 7वां देखिए,
ए ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 260 साइकिल पर सेकेंड प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विथ ए फॉर्क। 4 बीट पर सेकेंड का मतलब फिर से वही 264 या तो 256। When the second fork is loaded with bags, the number of beat produced per second remains the same. जब इसको लोड करेंगे तो रिमेन्स सेम सुनाई देगा, लोड करेंगे तो मैंने घटाएंगे ये तो कभी सेम सुनाई नहीं देगा, धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। सेम सुनाई देने का चांस इधर है, देखो 3, कभी 2 आएगा, कभी 1 भी आएगा, कभी 0 आएंगे, फिर यहाँ से घटेंगे तो ये आपका 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, दोनों का अंतर। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो 2 आएगा, कभी 3 आएगा, तो रिपीट हो रहा है कि नहीं। 1 2 बार सुनाई दिया, 2 2 बार सुनाई देगा, तो नंबर ऑफ बीट जो सुनाई दे रहे हो रिपीट होगा। वही कह रहा सेम बीट सुनाई देंगे। सेम बीट किधर सुनाई देंगे, अभी 258 करके देख लो इसको, 2 बीट सुनाई देंगे, अंतर 2 तक। तो ऐसा नहीं कि बढ़ते चल जाना कि 8 में सुनाई देना लगे, 4 से आगे नहीं बढ़ना है, 4 से आगे नहीं बढ़ेंगे, 4 बीट सुनाई देना है ना। तो 260 यानी 456 तक इधर जाएंगे। तो किसको लोड कर रहे हैं, तो अभी ऐसा नहीं कि 256 में 4 आ जाएगा, 256 में 4 आएगा कि नहीं, 257 में कितना आ जाएगा, 3 बीट अंतर 3 आएगा, और 256 में आएगा 4। तो ऐसा मत समझना कि 4 इधर सुनाई दिया तो 4 इधर सुनाई दिया, तो ये आंसर कहीं नहीं हुआ। ये आंसर में नहीं है, या तो 256 आंसर है तो 264 आंसर है। ये तो कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं कि घटाने के बाद जब इसको लोड किया जाएगा लिटिल बैग से, जब फ्रिक्वेंसी घटेगा तो सेम बीट सुनाई देंगे कि नहीं सुनाई देंगे। देखो 1 सुनाई देगा, 2 बार 2 सुनाई दे, रिपीट हो गया, 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ बीट जो सुनाई देंगे वो रिपीट होंगे। किधर से, तो मेन आंसर कौन है, 264 फ्रिक्वेंसी वाला कोई ट्यूनिंग फॉर्क होगा, उसको जब लोड करेंगे तब ई जब बजेगा और ई जब फ्रिक्वेंसी देगा, दोनों के बीच में कभी 4 बीट सुनाई देंगे, फिर से कभी 4 बीट सुनाई दे सकते हैं, 3 भी सुनाई दे सकते हैं, रिपीट हो रहे हैं बीट, तो आंसर होगा 264। A tuning fork produce 4 beat per second when sounded with another fork of frequency 256। अनदर है 256 और एक ट्यूनिंग फॉर्क कितना है हमें नहीं पता, लेकिन 4 बीट की सुनाई देना है, इसलिए या तो 260 रहा होगा पहला, या तो 252 रहा होगा। ये ट्यूनिंग फॉर्क जो मैंने पहला ट्यूनिंग फॉर्क है, इसमें से कोई है जो कि 4 बीट पर सेकेंड वेन दे रहा है, वेन साउंडेड विथ अनदर फॉर्क, अनदर है 256 वेन द, लेकिन जो दिया होता है ना उसको बीच में लिखते हैं। अब दिया हुआ पहला है कि दिया हुआ दूसरा हो, तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाता है। जैसे अभी पहला के बारे में नहीं पता, लेकिन दूसरा क्या है, 256 है। वेन द फर्स्ट फॉर्क इज लोडेड, फर्स्ट ये दूसरा लोड किया जाएगा लिटिल बैग्स, देन नॉट ए सिंगल बीट इज हियर्ड, एक को बीट सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको लोड करेंगे तो लोड करो, देखो यहाँ 259, 258, 257, 256, देखो एक समय ऐसा भी आया कि एक को बीट सुनाई नहीं देगा इसको लोड करने के बाद, तो आंसर कौन हुआ, 260। इसको लोड करेंगे तो और बीट्स बढ़ जाएगा, 4 के बाद लोड करो, दूसरे कॉमन 5 बीट सुनाई देगा, एक को बीट सुनाई नहीं देना चाहिए, तो कौन आंसर का 260। इसको लोड करेंगे तो फ्रिक्वेंसी घट के एक समय इसके बराबर आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी में अंतर 0, तो नंबर ऑफ बीट हियर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। आ रहा है ना ठीक से, ठीक। A tuning fork frequency 260 cycle per second produce 4 beat per second when sounded with a second tuning fork। ये पहला है, अब ये दूसरा है सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क बोला गया है इसको, जिससे इसको करना है 4 बीट पर सेकेंड, 264, 256। When the first fork is loaded, फर्स्ट को लोड किया जाएगा, 259, 258, 257, 256। Then the number of beats produced per second becomes 10, तब 3 बीट सुनाई देगा। ये तो हो गया 4, ये हो गया 5, इधर से नहीं, ये हो गया 56, 3 बीट इधर से सुनाई देगा, इसका मतलब आंसर होगा 256। इन द अबव क्वेश्चन, इसी में इफ द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बिकम्स 4 ऑन लोडिंग द फर्स्ट फॉर्क, अभी कह रहा है लोडिंग द फर्स्ट फॉर्क, तो लोड तो कर दिए फर्स्ट फॉर्क को, तो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड सुनाई देना चाहिए 4। Then what is the frequency of second fork? In the above question, if number of beats produced per second becomes 4 on loading the first fork,
लोड करने के बाद हमको कितना सुनाई देना चाहिए? 4। तो ये तो 4 पहले ही से है, लोड करने के बाद सुनाई नहीं, ये तो 4 पहले ही से है, लोड करने के बाद 4 थोड़े है, ये तो 4 पहले ही से है। लोड करने के बाद तो ये हो गया ये 5, आपका 59 160 इधर 4 5 हो गया है, 6 हो गया है। लोड करने के बाद तो ये 5 6 हो रहा है, लोड करने के बाद 4 सुनाई देना चाहिए, ये तो लोड करने के पहले 4 सुनाई दे रहा है, लेकिन कभी न कभी इसमें लोड करने के बाद जरूर आपको सुनाई देगा 4, क्योंकि 0 फिर कभी न कभी 1 आएगा। देखो यहाँ लोड करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं कि नहीं? 254 2 सुनाई दिया, 253 3 सुनाई दिया, 252 4 सुनाई दिया कि नहीं? तो लोड करने के बाद 4 सुनाई देना चाहिए। इसे इधर तो लोड करेंगे, इधर लोड करेंगे तो कभी 4 सुनाई नहीं देगा, ये बढ़ता चला जाएगा 7 8 9 ऐसे होता चला जाएगा। लोड करने के बाद 4 सुनाई देने का मतलब है कि इसको 260 को लोड करेंगे तो 4 सुनाई देगा। तो अगला ट्यूनिंग फॉर्क कौन है? 256 है। 256 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बैठाएंगे कि इसको लोड करने के बाद दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 4। 11 नंबर सवाल। करें नोट ऑफ अ नोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क और फ्रीक्वेंसी 256 साइकिल पर सेकेंड एंड 6 बीट पर सेकेंड विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क और फ्रीक्वेंसी 258। एक ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा है जो 256 के साथ 6 बीट पर सेकेंड और 258 के साथ विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क a note of unknown frequency produce 4 बीट पर सेकेंड विथ ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 256 4 बीट पर सेकेंड एंड 6 बीट पर सेकेंड 258 के साथ 6 बीट पर सेकेंड। तो इसका मतलब 252 है, तो आसान आंसर है। 252 4 256 252 258। बीट पर सेकेंड का मतलब होता है दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर। बीट में ही पढ़ाया गया था मेन आंसर कि नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड बराबर बोले फ्रीक्वेंसी का अंतर, तो आंसर हुआ 252। 12 नंबर सवाल। करेक्ट ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी 512 साइकिल पर सेकेंड प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विथ सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क। जब सेकेंड के साथ इसको साउंडेड किया गया तो दिया कितना? 4 बीट पर सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड या तो 508 है या तो 516 है। ऑन फाइलिंग द प्रॉम्प्ट्स ऑफ द सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क, इसको फाइल किया गया। फाइल करना मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। फाइलिंग सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड बिकम 6, तो 6 बीट सुनाई देना चाहिए। यहाँ 4 सुनाई दे रहा है, यहाँ 5 सुनाई देगा, तो यहाँ 6 सुनाई देगा। इसमें नहीं सुनाई देगा, इसमें सुनाई देगा 3 2 1 ऐसे, 6 का भी नहीं आएगा इधर, तो यहाँ 6 आएगा। तो आंसर कौन होगा हम लोग का? 516 होगा। फिर वही बात इधर आएगा, ऐसा नहीं कि बोल देना कि 12 13 14 15 से कर देंगे तो 16 नहीं आएगा। 6 मैक्सिमम 4 तक जाना है, इधर घटते घटते 0 तक, फिर बढ़ते बढ़ते अंतर 4 तक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम शुरू में 40 सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम उसके बाद भी चल जाना है इधर, नहीं। तो यहाँ पर देख लेना है कि 6 कब सुनाई देगा? 516 को जब मतलब फाइल करेंगे तब रेतेंगे, तब उसका फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा। 16 17 18 जब होगा तो आपका बीट कितना सुनाई देने लगेगा? 6। तो 6 किधर से आंसर आएगा? 516 तरफ से। इन द अबव क्वेश्चन 13 नंबर में इसी में पूछ रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड फॉर इफ नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बिकम्स 3 इधर होगा, तो आंसर होगा 508, पहला का 508। बी में इफ नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड रिमेन्स द सेम इधर होगा, अभी 0 है, फिर 513 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 514 करेंगे तो 2 आएगा, तो सेम सुनाई दे रहा है, इसका भी आंसर 508 वाला होगा। ऑफ इफ नॉट ए सिंगल बीट इज हियर, एक भी बीट सुनाई नहीं दे, एक भी बीट इधर ही होगा आंसर। देखो एक बीट सुनाई नहीं दिया है, 0 बीट सुनाई दिया, तो इसका भी आंसर होगा 508। तो 13 नंबर सवाल का तीनों आंसर होगा 508। 3 बीट सुनाई दे तो भी, सेम बीट सुनाई दे तो भी, और एक ही बीट सुनाई नहीं दे तो भी सेम आंसर होगा 508 ही वाला। 14 नंबर सवाल।